ओम शांति। आज 28 जुलाई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2000 को सुनाए थे। एक तरफ पुराने वर्ष का अंत और दूसरी ओर नए वर्ष का आरंभ, परंतु बाप दादा की बेहद की दृष्टि, तो बाप दादा यही देखते हैं कि आज नवयुग रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। पुराने युग में साधारण और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का ही तो खेल है। आज क्या कल क्या। तो जैसे बाबा की दृष्टि, बाबा कहे जो अनन्य ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे हैं, उन्हों के सामने भी आने वाले कल इतना ही स्पष्ट होगा जितना आज स्पष्ट है। तो जब पुराने वर्ष की समाप्ति होती है तो समाप्ति पर क्या देखा जाता? सारे वर्ष का रिजल्ट देखा जाता है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के वर्ष का रिजल्ट देख रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा के खाते को देखा। 3 बातों का जमा का खाता आज बाबा ने देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया है। पहला, याद में भी रहे, दूसरा सेवा भी की, और तीसरा संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। तो इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? विशेष आज बाप दादा ने जगदम्बा माँ को भी वतन में इमर्ज किया था। तो बाप दादा और मम्मा की जो रूह रिहान चली वो भी बाबा साथ साथ सुनाते हैं और रिजल्ट भी बताते हैं। तो बाबा ने देखा कि जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। एक ही लाइन में बाबा ने रिजल्ट दे दी। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा कि याद के सब्जेक्ट में बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? तो बाबा बताते हैं कि योग का अभ्यास तो हर एक कर ही रहे हैं। योग की स्टेज की परसेंटेज साधारण होने कारण जमा का खाता भी साधारण है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट क्या होती है? योग युक्त, युक्ति युक्त बोल और चलन, उसमें कमी होने कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी जीवन में योग युक्त और युक्ति युक्त बोल और चलन का जो प्रभाव है वो कम है। इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता, और इसीलिए बहुत कम जमा का खाता बनता है। फिर दूसरे सब्जेक्ट सेवा, तो सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी का जमा का खाता कम है। उसमें भी विशेष बाबा ने 2 बात बताई कि सेवा में भी जमा का खाता कम क्यों होता है। तो यही रूह रिहान में निकला कि बिजी भी रहते हैं। तो उसका कारण क्या? कि सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है, दोनों चीज साथ में मिलती है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा के दिल में संतुष्टता अनुभव करे। खाली ये नहीं कहे बहुत अच्छा कह के चले नहीं जाए।
दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो, कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, कुछ पाया, ये उनको अनुभव होना चाहिए। इसलिए बाप दादा कई बार कहते हैं, एक है दिमाग तक तीर लगाना और दूसरा है दिल पर तीर लगाना। तो अगर सेवा में स्व की संतुष्टता, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं, दिल माने स्व की भी और सर्व की भी, तो बाबा कहे ये बल और फल जमा कराता है। और दूसरी बात जो बाबा ने सेवा में देखी, तो उसमें देखा कि मैंने किया, ये भाव स्वीकार कर लेते हैं। तो सेवा का फल खा लिया तो जमा नहीं हुआ, मैंपन आ गया। तो बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी, भाई बहुत अच्छा, नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा, ये अनुभव कराना, यह है जमा खाता बढ़ाना। इसलिए बाबा ने देखा टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। तो जमा के खाते की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो बाबा कहे हर आत्मा के प्रति जो भी सेवा करते हैं, उस समय निमित्त भाव, सेवा करते समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह सदा इमर्ज हो, तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तीसरा फिर बाबा ने देखा संबंध संपर्क में कितना निभाया। तो कई बार बच्चे चेक करते हैं अपने जमा के खाते को, क्या सारे दिन में कोई गलती नहीं की। लेकिन बाबा कहे समय, संकल्प, सेवा, संबंध संपर्क में स्नेह, संतुष्टता, जमा कितना किया। आज बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। तो बाबा कहे आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा हुआ, कितनी योग की परसेंटेज रही, योग लगाया ये नहीं, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, ये चेक करो। तो फिर बाबा ने देखा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, समय प्रमाण मन में ये धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, खाली महादानी नहीं। तो बाबा कहे अखंड महादानी बनने के लिए तो मनसा, वाचा, कर्मण तीनों रूप से जमा खाता होना चाहिए। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। इसीलिए चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, निरंतर दान करते चले। ब्राह्मणों को तो दान नहीं दिया जाता, लेकिन बाबा कहे ब्राह्मणों को सहयोग देना, क्योंकि आजकल की दुनिया में हर एक देखना चाहते हैं, देख करके अपनाना चाहते हैं। तो इसलिए इस वर्ष का विशेष ये ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना ही है। क्योंकि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, सहयोग दिया जाता है। तो कोई कितने भी अवगुणधारी हो, मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान और सहयोगी बनना है। उसमें बाबा कहे दूसरों को नहीं देखो। जिस तरह ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को ही देखा, ऐसे आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो। इसमें दूसरे करे ये लक्ष्य नहीं रखो। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन। तो जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वो नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। तो नंबर 1 बनना है
और नंबरवार में नहीं जाना है। इसलिए आज बाबा कहे, कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलेंगे, लेकिन बाप दादा को कैसे चाहिए बच्चे? हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी चाहिए। समझा क्या करना है? तो इसीलिए जगत अम्बा माँ ने भी कहा कि अब एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करती रहेगी। तो आज मम्मा ने भी बाबा को कहा कि एक विशेषता जब मैं चक्कर लगाती हूं तो विशेष दिखाई देती है। कौन सी? आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये अलबेलेपन की भाषा संकल्प में भी है और बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा, आप ही बच्चों को नए वर्ष के लिए कोई युक्ति बताओ, कैसे इस अलबेलेपन की भाषा से मुक्त हो जाए। तो मम्मा ने कहा कि सदा एक धारणा जो मम्मा की रही, ये हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। तो जगत अम्बा माँ ने कहा, सभी इस धारणा को कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चल रहा है। अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? चलने वाले की चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है, चला रहा है, तो जिम्मेवार भी करावनहार है। तो ये थे माता पिता बाप दादा की रो रिहान। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। एक तरफ पुराने वर्ष का अंत, दूसरी ओर नए वर्ष का आरंभ। लेकिन आज बाप दादा नव युग रचता अपने नव युग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है। बाबा की दृष्टि बेहद की ओर है। हम सभी देखते हैं कि पुराना वर्ष अंत हो रहा है और नए वर्ष का आरंभ होने जा रहा है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि अब युग पुराना गया कि गया और नया युग आया कि आया। तो उस दृष्टि से बाबा कहते हैं, पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है। आज क्या और कल क्या? जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जैसे आज स्पष्ट है। इसीलिए बाबा कहे, जैसे बाबा के सामने आज क्या और कल क्या, ऐसे जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने भी आने वाला कल उतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में क्या होता है? बाबा कहे, जब आज पुराने वर्ष की समाप्ति है तो समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। तो क्या देखा बाबा ने? बाप दादा को तो देखने में समय नहीं लगता है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। सारे साल का जमा का खाता बाबा ने देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया,
किन किन बातों का पुरुषार्थ किया? याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। तो तीनों का जमा का खाता बाबा देख रहे हैं। याद में भी रहे, सेवा भी की और संबंध संपर्क में भी निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ, ये रिजल्ट आज बाप दादा सुना रहे हैं। आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा मां को इमर्ज किया और आज बाप दादा और जगत अम्बा मां की रूह रिहान जो चली सो बाबा सुना रहे हैं। तो आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा मां को इमर्ज किया। उतने में बाबा को खांसी आई तो बाबा कहे आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा, बचत करके जमा कितना हुआ। तो क्या देखा, अब सुनो बाबा रिजल्ट बताते हैं। नंबरवार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। एक ही लाइन में बाबा ने रिजल्ट दे दी, जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा मां ने प्रश्न पूछा, बाबा से प्रश्न पूछा। याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, ये नहीं लक्ष्य नहीं है याद करने का, लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? ये प्रश्न मम्मा ने बाबा से पूछा। बातें रूहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग की स्टेज की परसेंटेज साधारण होने कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है, योग की रिजल्ट क्या है? योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन, ये है रिजल्ट। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता है। योग लगाने वाले योगी नहीं चाहिए बाबा को, तो योगी जीवन वाले योगी चाहिए। और योगी जीवन माना हर समय बोल और चलन में भी युक्ति युक्त योग युक्त हो। तो इसीलिए बाबा कहे ये योगी जीवन में जो प्रभाव है योग का, वो कम होने कारण उस समय जमा होता नहीं है। तो सारा समय जमा नहीं होता, चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा का खाता बनता है। जब याद साधारण है तो जमा का खाता भी कम ही हो जाता है। फिर दूसरी सब्जेक्ट सेवा, तो सेवा की रूह रिहान चली, ये योग की बात बाबा ने बताई। दूसरी सेवा की रूह रिहान चली, सेवा तो बहुत करते, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूह रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं,
अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है? तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। हम सेवा करते हैं तो सेवा के समय बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता, ये है बल। जब स्वयं में दिल की संतुष्टता है, और फल है सर्व की संतुष्टता। उस सेवा करने से सर्व की भी संतुष्टता। अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया, तो दिल की संतुष्टि और सर्व की संतुष्टता। बाबा कहे, अगर सेवा की, मेहनत और समय लगाया, तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता। चाहे साथी, चाहे जिन्हों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करे। स्वयं के दिल के अंदर भी संतुष्टता हो, ये बल प्रदान करता है। और जब सर्व को भी संतुष्टता का अनुभव हो, ये फल है। बहुत अच्छा कह के चले जाए, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना, और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और स्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, स्व की संतुष्टता, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने, स्व की भी और सर्व की भी, स्व की भी संतुष्टता और सर्व को भी संतुष्टता अनुभव हो। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया, अपनी मेहनत या मैंने किया, ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। मैंने किया ये भाव भी अगर आ गया तो जमा नहीं हुआ, ये फल खा लिया। बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा के तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा है, ये अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। मैंने किया, ये फल खा लिया, लेकिन बाप दादा ने कराया, इन्हों का बाप दादा बहुत अच्छा, ये अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया, टोटल रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा, और थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। ये रिजल्ट है। टोटल रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत ज्यादा, समय एनर्जी ज्यादा, थोड़ा थोड़ा शो ज्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी, चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय, बाबा क्या कहे,
अगर हर आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो। सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। ये है सहज विधि। बाप दादा ने जगत अम्बा मां को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और स्नेह का भाव, शुभ स्नेह का भाव। मम्मा कहे कि जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की बाप दादा और जगदम्बा मां की राय हुई। तो दोनों की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करो। क्या चेक करना है कि सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया, ये विशेष चेक करना है कि सारे दिन में गलती नहीं की है। ये तो कई बार चेक करते हैं, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज इस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। इस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। हाँ, बाबा कहे अंदर मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। ये तीनों संबंध संपर्क में। तो बाबा कहे तभी लौकिक अलौकिक संबंध संपर्क में अच्छी तरह से निभाते हुए जमा का खाता बढ़ेगा। तो अखंड महादानी, मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? बाबा पूछते हैं। सभी दादियां वरिष्ठ बैठे थे तो उनसे पूछते हैं, आप लोगों को सहज क्यों हुआ?
ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। हर आत्मा को गुणदान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता तो मैं कैसे करूं, यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरे को न देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरे को देख कर करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं, तो क्या लक्ष्य रखेंगे? अखंड गुणदानी बनना है। अखंड गुणदानी, अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं, अखंड गुणदानी बनना है। हर एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमजोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत, उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है? सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, सुनाए? हाँ? आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य का मिलन था ना। तो जगत अम्बा मां बोली, एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें, क्योंकि जब आप एडवांस पार्टी पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा मां ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई? जगदम्बा मां ने बाबा को कौन सी एक बात सुनाई? बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रू रेहान थी ना, फिर भी आज रू रेहान थी ना। तो क्या कहा मम्मा ने? क्या कहा? मैं भी चक्कर लगाती हूं, मधुबन में भी लगाती हूं, तो सेंटर पर भी लगाती हूं। तो हंसते हंसते, जिन्होंने जगदम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली, जगदम्बा मां बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। ये विशेषता मम्मा जब चक्कर लगाती है तो दिखाई दी। आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है। कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है,
कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, ये तो होता ही है, चलता ही है। यह भाषा अलबेलेपन के संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो मम्मा ने ये देखा कि ये भाषा अलबेलापन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आपको युक्ति बच्चों को सुनाओ। बाबा ने मम्मा को ही कहा कि नए वर्ष में आपको युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है, जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा। कौन सा धारणा का स्लोगन रहा, याद है? किसको याद है? तो किसी ने सुनाया, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मम्मा का यही धारणा का स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तो जगत अम्बा माँ बोली, अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, बाप दादा के हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर ये स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहां नजर जाएगी? चलने वाले की चलाने वाले के तरफ ही नजर जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावनहार निमित्त बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, जिम्मेवार करावनहार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। इतना हल्का रहेगा जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना, मिला पानी। फिर भी पानी की मेहनत करने वालों को मुबारक है। इतने हजारों को पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो, कल से तो चला चली का मेला होगा, कई लोग जाना शुरू कर देंगे। सब आराम से रहे। थोड़ा सा तूफान ने पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहे, पांडव ठीक रहे। अच्छा है, कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी, विदेश में भी देश में भी, नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं। मधुबन वालों ने भी यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया, बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निमित्त है, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं। आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं।
याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है। फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की है, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। बाप दादा शाबाशी दे रहे हैं। बाप दादा बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हो ना? तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है। कौन सी? कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में फ्राक दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता है, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली, तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो। दो, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना। जो पुरानी भाषा कहीं कहीं बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। पाना है ना? अच्छा, चारों ओर के नव युग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्रह्मा बाप समान, सर्व के आगे सैंपल बन सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी महासहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने रात्रि को 12 बजे शुभकामनाएं नए साल की दी। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्व परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है और करना ही है। जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है।
दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे, नए श्रेष्ठ संस्कार का आवाहन करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्राप्ति स्वरूप बन। क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देंगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।